Assalamu alaikum dear students. How are you all? My name is Anam Rabani and I am your teacher of social studies. Students, आपको याद होगा कि हम पढ़ रहे थे इंडस्ट्री इन पाकिस्तान के बारे में. हमने पढ़ा था कि इंपोर्ट्स क्या होते हैं, एक्सपोर्ट्स क्या होते हैं, पाकिस्तान में क्या क्या चीज़ें इंपोर्ट की जाती हैं और क्या एक्सपोर्ट की जाती हैं. इसके अलावा हमने पाकिस्तान की कॉटन इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा था और आज हम आगे पढ़ेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. केमिकल्स. स्टूडेंट्स, केमिकल इंडस्ट्री पाकिस्तान की एक बड़ी इंडस्ट्री है. वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम मेडिसिन्स टू डेंजरस सब्सटेंसेस. अब केमिकल्स फायदेमंद भी हो सकते हैं और नुकसानदेह भी हो सकते हैं. आजकल तकरीबन हर चीज़ में केमिकल्स यूज़ होते हैं. खाने पीने की चीज़ों में, मेकअप के सामान में, हर चीज़ में. ये अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी. इनके फ़ायदे भी हैं, इनके नुकसानात भी. डिपेंड करता है कि आप इनको कैसे यूज़ करते हैं. बहुत से केमिकल्स ऐसे हैं जो मैन मेड होते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी खुद भी कुछ केमिकल्स बनाती है. जैसे कि आपके पेट में एक ख़ास तरह का केमिकल होता है जो कि आपके खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करता है, लेकिन फिर ऐसे केमिकल्स नुकसानदेह नहीं होते. Pakistan has large amounts of minerals turned into many chemicals for use in industry. अब पाकिस्तान में बहुत से मिनरल्स मौजूद हैं जो कि केमिकल्स बनाने में यूज़ किए जाते हैं और इंडस्ट्री में यूज़ किए जाते हैं. इसलिए पाकिस्तान इस मामले में ज़रा लकी रहा. Salt as a raw material in many industries including leather and textiles. देखा जाए तो salt is also a chemical और salt तो तकरीबन हर चीज़ में यूज़ हो रहा है. खाने पीने की चीज़ों में यूज़ हो रहा है, कपड़ा रंगने में इस्तेमाल होता है, चमड़े की इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, तकरीबन हर जगह. Gypsum, soft white rock. Students, gypsum is a soft white rock, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन्स पर देख सकते हैं. लेकिन इसको यूज़ एज अ रॉक नहीं किया जाता, मतलब इसके बड़े बड़े पत्थर उठा के नहीं यूज़ कर लिए जाते, बल्कि जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं उनको फाइन पाउडर की फॉर्म में यूज़ किया जाता है. पहले रॉक्स को एक फाइन पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है और फिर इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है. Used in paint, rubber, paper and fertilizer. जिप्सम यूज़ किया जाता है पेंट इंडस्ट्री में, रबर इंडस्ट्री में, पेपर इंडस्ट्री में, यहाँ तक के फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में भी. फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? खाद. उसके बाद सल्फर, बेस फॉर मैनी इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, जैसा कि ऑयल रिफाइनिंग, फर्टिलाइजर्स, एक्सप्लोसिव्स. स्टूडेंट्स, सल्फर भी बहुत सी इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है. ख़ास तौर पर जो आपके इंटरेस्ट की चीज़ है, एक्सप्लोसिव्स, ये छोटे मोटे पटाखे जो आप लोग छोड़ते हैं शरारत के तौर पे, उसमें भी सल्फर ही यूज़ हुआ होता है. इसके अलावा ऑयल रिफाइनिंग, यानी कि ऑयल को रिफाइन करने की जो इंडस्ट्री है उसमें यूज़ होता है. देन फर्टिलाइजर्स, पहले भी बताया, खाद. फाउंड वेयर देयर इज वॉल्केनिक और अर्थक्वेक एक्टिविटी, यानी कि सल्फर हमें ज़्यादातर उस जगह पे मिलता है जहाँ पे वॉल्केनोज हों. वॉल्केनोज का आपको पता है ना, दे आर ह्यूज माउंटेन्स जिनके नीचे पत्थर उबलते रहते हैं और फाइनली एक टाइम आता है व्हेन द वॉल्केनो इरप्ट्स. तो ऐसी जितनी भी जगह हैं पाकिस्तान में, वहाँ पे सल्फर ज़्यादा तादाद में मिलता है. वेस्टर्न साइड ऑफ पाकिस्तान, और ऐसी जगह ज़्यादातर वेस्टर्न साइड ऑफ पाकिस्तान पे हैं. नाउ टॉकिंग अबाउट क्ले. क्ले के बारे में मैंने पहले भी आपको एक लेक्चर में बताया था दैट देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ क्ले एंड दे आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस. प्लेंटी ऑफ गुड क्वालिटी क्ले, यानी कि पाकिस्तान में देयर इज अ प्लेंटी ऑफ गुड क्वालिटी क्ले. अब इसके यूजेस क्या हैं? पॉटरी,
यानी कि बर्तनों के बनाने में, many other industrial and chemical processes. इसके अलावा ये और भी बहुत सी इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है और केमिकल प्रोसेसेस में भी। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं लाइमस्टोन की। मोस्ट कॉमन रॉक फाउंड इन सॉल्ट रेंज, पोटोहार प्लेटियो, मार्गला हिल्स एंड मच ऑफ बलोचिस्तान। यानी कि ये पाकिस्तान में मोस्ट कॉमन रॉक है और ये कहाँ पाया जाता है? सॉल्ट रेंज में, पोटोहार प्लेटियो, इन मार्गला हिल्स और बलोचिस्तान के बहुत से इलाके में। इसके यूजेस क्या हैं? इट इज यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स, यानी कि आर्टिफिशियल खाद बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, एंड इन सीमेंट इंडस्ट्री, और सीमेंट इंडस्ट्री का बहुत बड़ा रॉ मटेरियल है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सीमेंट, विच इज अ लार्ज इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान में सीमेंट के बहुत बड़े बड़े प्लांट्स हैं जहां पे सीमेंट बनाया जाता है। वाइटल फॉर बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन। ये तो आपको पता ही होगा कि जब भी कोई इमारत बनती है या कोई मस्जिद या कोई स्कूल या कुछ भी, तो उसमें सीमेंट लाजमी इस्तेमाल होता है। इसलिए सीमेंट पाकिस्तान की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और फॉर्चुनेटली सीमेंट इंडस्ट्री में जो रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं, पाकिस्तान उनके मामले में भी अच्छा है। मतलब हमारे मुल्क में वो रॉ मटेरियल्स काफ़ी बड़ी तादाद में मौजूद हैं जो कि हमें सीमेंट इंडस्ट्री के लिए चाहिए होते हैं। अब इसकी प्रोडक्शन कैसे होती है? इसके रॉ मटेरियल्स सस्ते में मिल जाते हैं और प्लेंटी में हैं, पहले भी बताया। इसकी प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा हीट चाहिए होती है, लेकिन हमें इसमें यह फ़ायदा हासिल है कि हमारे मुल्क में नेचुरल गैस के बहुत बड़े बड़े रिजर्व्स हैं, जिस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं। इसी वजह से अगर इसकी प्रोडक्शन में हमें ज़्यादा हीट रिक्वायर भी होती है, so that is not a problem for our industries because Pakistan has got huge reserves of natural gas. अब हम बात करते हैं कि इसकी प्रोडक्शन का प्रोसेस कैसे होता है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले लाइमस्टोन इज ब्रोकन इनटू स्मॉल पीसेस। उसके बाद एक बड़ी सी ट्यूब होती है दैट इज 200 मीटर्स लॉन्ग, और उस ट्यूब के लोअर एंड से बहुत सी हीट प्रोवाइड की जाती है। जब ब्रोकन लाइमस्टोन इस ट्यूब में एंटर किया जाता है और ट्यूब को साथ साथ हल्का हल्का रोटेट भी किया जाता है, यानी कि ऐसी मशीन्स लगाई जाती हैं जिनकी वजह से वो ट्यूब मुसलसल रोटेट करती रहती है। जब वो ब्रोकन लाइमस्टोन इस ट्यूब में एंटर होता है तो वो हीट की वजह से लम्प्स ऑफ रॉक्स में तब्दील हो जाता है, यानी कि उसके लम्प्स बन जाते हैं। अब वो लम्प्स इस स्टील ट्यूब से निकलने के बाद दो स्टील रोलर्स के दरमियान आ जाते हैं। ये दो बड़े बड़े स्टील रोलर्स होते हैं जिनसे वो लम्प्स गुजरते हैं, और इन स्टील रोलर से गुजरने के बाद वो इन फाइन पाउडर की फॉर्म में क्रश हो जाते हैं और वो बन जाता है सीमेंट। लेकिन इस फाइन पाउडर को फौरन से पेपर बैग्स में बंद कर दिया जाता है, क्योंकि अगर ज़रा सा भी पानी लग जाए या कहीं से भी वो ज़रा से वेट हो जाए तो फिर वो सीमेंट इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। इट विल अगेन टर्न टू रॉक। इसलिए इस बात का ख़ास ख्याल रखा जाता है कि फ़ौरन से पहले वो पेपर बैग्स में पैक कर दिए जाएं और जहां भी पहुंचाए जाने हैं वहां पहुंचाए जाएं। अब हम बात कर लेते हैं फर्टिलाइजर्स की। यूज ऑफ आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स हैज राइजन। अब नेचुरल फर्टिलाइजर और आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर। नेचुरल फर्टिलाइजर इज लाइक काउ डंग। आप अगर कभी किसी गांव में गए हो तो आपने देखा होगा कि दीवारों पर काउ डंग भी लगा होता है। वो वहां के लोगों ने स्पेशली लगाया होता है क्योंकि जब वो सूख जाता है तो इट सर्व्स एज अ वेरी गुड नेचुरल फर्टिलाइजर।
इसके अलावा आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स भी होते हैं जो कि इंडस्ट्रीज में तैयार किए जाते हैं। रॉ मटेरियल्स फॉर फर्टिलाइजर्स आर अवेलेबल इन पाकिस्तान, यानी कि फर्टिलाइजर्स की प्रोडक्शन के लिए जो रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं वो पाकिस्तान में अवेलेबल हैं। एंड मैनी आर स्टिल इम्पोर्टेड, लेकिन इसके बावजूद बहुत से ऐसा मटेरियल है जो कि इंपोर्ट भी किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स। 6 million rupees worth of insecticide was imported. पाकिस्तान ने 6 million rupees का इंसेक्टिसाइड इंपोर्ट भी किया। इंसेक्टिसाइड क्या होता है? These are sprays जो कि फसलों पे किए जाते हैं और स्प्रे के अलावा भी किसी फॉर्म में हो सकते हैं जो फसलों में रखे जाते हैं ताकि कीड़े फसलों को नुकसान ना पहुंचाएं। जैसे आपने रिसेंटली देखा होगा कि फसलों पर टिड्डी दल का हमला हुआ था, तो उस वक्त भी बहुत बड़ी तादाद में फसलों पर स्प्रे किया गया था। दैट स्प्रे वाज इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड्स के नुकसानात भी होते हैं क्योंकि ये केमिकल्स होते हैं और ये फसलों पर किए जाते हैं और फसलें एंड पे जाके हमने ही खानी होती हैं, इसलिए वो इंसेक्टिसाइड्स हमारी बॉडी में जाके हमें भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए कोशिश की जाती है कि फसलों पर ज़्यादा इंसेक्टिसाइड्स यूज़ ना किए जाएं। और ये भी कहा जाता है कि आप जो भी फ्रूट खाएं उसको भी पील ऑफ करके खाएं, क्योंकि जो भी फसल है, जो भी फ्रूट है, जो भी वेजिटेबल है, उसकी जो खाल होगी उस पे वो इंसेक्टिसाइड डेफिनेटली प्रेजेंट होगा। इसलिए फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या जो भी आप अपने किचन में यूज़ कर रहे हैं खाने में, उसको अच्छी तरह धोकर खाएं और अगर हो सके तो पील ऑफ करके खाएं ताकि वो इंसेक्टिसाइड्स, वो केमिकल्स आपकी बॉडी में जाकर आपको नुकसान ना पहुंचाएं। बाकी की बातें अगले लेक्चर में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।